गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है कॉमन कैटेनरी, सामान्य कैटेनरी, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स, पेपर 3 और इसका पार्ट है फर्स्ट। तो सामान्य कैटेनरी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो कैटेनरी की परिभाषा, जब एक समान डोरी या जंजीर दो स्थिर बिंदुओं जो कि ऊर्ध्वाधर एक ही सरल रेखा में नहीं हैं, ऐसे दो स्थिर बिंदु जो कि ऊर्ध्वाधर एक ही सरल रेखा में नहीं हैं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटके तो इससे बनने वाला वक्र ही कैटेनरी कहलाता है। When ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन hangs freely under the action of gravity between two fixed points not in the same vertical straight line, the curve in which it hangs is called a catenary. अब कॉमन कैटेनरी, सामान्य कैटेनरी किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा, व्हेन वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म और कॉमन कैटेनरी। जब डोरी या जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार अचर हो तो कैटेनरी एक समान, यूनिफॉर्म या सामान्य कॉमन कैटेनरी कहलाती है। और इस पार्ट में हम कैटेनरी का सर्वत्र अर्थ सामान्य कैटेनरी से ही लेंगे। तो सामान्य कैटेनरी का नेज समीकरण, माना ए तथा बी दो स्थिर बिंदु है, जैसे कि चित्र 3.1 में है कि ए और बी दो स्थिर बिंदु है और ए सी बी क्या है? एक डोरी है जिसका निम्नतम बिंदु सी है। माना डोरी पर कोई बिंदु पी लेते हैं तथा चाप सी पी स्मॉल एस, डोरी एक समान है तथा माना इसकी प्रति इकाई लंबाई का भार W है। अतः डोरी के भाग, जो डोरी का भाग सी पी है, उसका भार क्या हो जाएगा? WS। सी पी निम्न बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में है। तो फर्स्ट, निम्नतम बिंदु C पर क्षैतिज तनाव T0, जो इसका निम्नतम बिंदु है C, उस पर क्षैतिज तनाव T0 अंदर की ओर होगा। बिंदु P पर स्पर्श रेखा NP के अनुदिश तनाव T है। जो क्षैतिज से कोण साई बनाता है। चाप CP का भार WS है। इसके गुरुत्व केंद्र G से ऊर्ध्वाधर नीचे है। तो साम्य अवस्था हेतु माना उक्त सभी बल एक ही बिंदु L पर मिलते हैं तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में वियोजित करने पर जो हमारे पास T है तो उसका क्षैतिज घटक तो क्या हो जाएगा? T कोस साई, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा? T साइन साई। तो T कोस साई किसके इक्वल होगा? T0 के, क्योंकि T0 अंदर की ओर है और T कोस साई की डायरेक्शन विपरीत है, तो दोनों तनाव क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार से T साइन साई किसके इक्वल होगा? WS के, क्योंकि T साइन साई ऊपर की ओर होगा और WS क्या है? नीचे की ओर। तो समीकरण 2 को 1 से भाग दे देंगे। T साइन साई बटे T कोस साई इक्वल टू WS बटे में T0। तो T से T कट जाएगा, साइन बटे कोस क्या आ जाएगा? टेन साई इक्वल टू WS बटे में T0, इक्वेशन 3। यदि T0 इक्वल टू WC अर्थात C लंबाई की डोरी का भार हो तो टेन साई बराबर क्या हो जाएगा? S बटे C, या S बराबर C टेन साई। समीकरण 4, जो कि सामान्य कैटेनरी का अभीष्ट नेज समीकरण है।
सामान्य कैटेनरी का कार्तीय समीकरण। तो सामान्य कैटेनरी का नेट समीकरण जानते हैं, S बराबर टी सी टेंस आई होता है और टेंस आई क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो S बराबर आ जाएगा सी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने से क्या होगा, डी एस बटे डी एक्स इक्वल टू सी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, या डी एस बटे डी एक्स क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स की होल स्क्वेयर इक्वल टू सी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इक्वेशन फर्स्ट। तो डी वाई बटे डी एक्स को क्या करते हैं, पी ले लेते हैं और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या हो जाएगा, डी पी बटे में डी एक्स। तो एक का जो रूप है वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस पी स्क्वेयर इक्वल टू सी डी पी बटे में डी एक्स। जो p वाले पद है वो अलग कर देंगे और x वाले पद अलग करके समाकलन कर देंगे। तो समाकलन डी एक्स इक्वल टू सी समाकलन डी पी बटे में रूट 1 प्लस पी स्क्वेयर, या x प्लस ए वन इक्वल टू, ये किसका फार्मूला होता है, c हाइपरबोलिक साइन इनवर्स p, इक्वेशन सेकंड। अब दो को सरलतम रूप में लिखने पर कैटेनरी के निम्नतम बिंदु C से ऊर्ध्वाधर रेखा को yx लेने पर जब x बराबर 0 तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 0। अतः समीकरण 2 में 0 प्लस ए वन इक्वल टू सी हाइपरबोलिक साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0, तो ए वन क्या आ जाएगा, 0, इक्वेशन थर्ड। सेकंड और थर्ड से क्या होगा, x बराबर सी हाइपरबोलिक साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वेशन 4, या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी। जो समीकरण 4 है उसमें सबसे पहले सी एक्स के बटे में चला जाएगा, जो हाइपरबोलिक साइन इनवर्स है वो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, हाइपरबोलिक साइन, और डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी। अब इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होता है, वाई होता है, और वाई बराबर, और साइन जो हाइपरबोलिक साइन एक्स अपॉन सी है उसका क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी, और बटे में 1 अपॉन सी। तो सी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, प्लस A2। A2 क्या है, समाकलन अचरांक है। समीकरण 5 पुनः समाकलन के अचर A2 को ज्ञात करने के लिए कैटेनरी के निम्नतम बिंदु C से नीचे की ओर गहराई C पर बिंदु O को मूल बिंदु ले तो x का मान 0 और y कितना हो गया, C, क्योंकि मूल बिंदु से जो निम्नतम बिंदु C है उसकी गहराई कितनी है, C है, तो y का मान C हो गया। ये दोनों मान 5 में रखेंगे तो y का मान C इक्वल टू C कोस हाइपरबोलिक कोस 0 अपॉन C प्लस A2, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, इक्वेशन 6। 5 तथा 6 से y बराबर C हाइपरबोलिक कोस x अपॉन C, इक्वेशन 7, जो कि सामान्य कैटेनरी का अभीष्ट कार्तीय समीकरण है। अब सामान्य कैटेनरी की आकृति, तो सामान्य कैटेनरी के कार्तीय समीकरण का प्रसार करेंगे। y बराबर C हाइपरबोलिक कोस x अपॉन C इक्वल टू क्या हो गया, C बटे 2 हाइपरबोलिक कोस x अपॉन C का प्रसार होता है, ये इसका फार्मूला होता है e की पावर x बटे c प्लस e की पावर माइनस x बटे c बटे में 2, तो 2 तो कहाँ बाहर आ गया, तो वो हो गया c बटे 2, इक्वेशन फर्स्ट। तो राइट हैंड साइड में चर घातांकी के प्रसार से जो e की पावर x अपॉन c और e की पावर माइनस x अपॉन c है उसका प्रसार करके जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y बराबर c ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x अपॉन c की होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x बटे में c की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 डैश डैश डैश, या y बराबर
सी प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2c प्लस एक्स की 4 बटे में 24c की क्यूब। जब c का मान पर्याप्त बड़ा हो तो राइट हैंड साइड में प्रसार की तृतीय तथा उच्च पद नगण्य होने से उन्हें क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अतः तो y बराबर c प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2c आ जाएगा। जो हमने किया है ये ऊपर y बराबर c हाइपरबोलिक कोस x अपॉन c है, तो ये किसका प्रसार था, ये हाइपरबोलिक कोस x अपॉन c का ही प्रसार था जो नीचे किया गया है, जो 1 प्लस एक्स अपॉन सी की होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स अपॉन सी की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4। और इसको सॉल्व करके हमारे पास जो c की उच्च घातों को हम छोड़ देंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या बचेगा, y बराबर c प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2c। इसको और सरल करेंगे तो y माइनस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे में 2c या एक्स स्क्वायर बराबर 2c y माइनस सी ब्रैकेट में, जो कि एक परवलय को प्रदर्शित करती है और जिसका अगर अनुरेखण करें तो हमें निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे कि परिभाषाएं, फर्स्ट, वक्र y अक्ष के सममित है जो कैटेनरी का अक्ष कहलाती है। सेकंड, शीर्ष बिंदु 0c है पर है जो कैटेनरी का निम्नतम बिंदु है। और कैटेनरी का नाभिलंब 2c, क्योंकि हम जानते हैं t0 बराबर क्या था, wc था, तो वहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t0 बटे में w। समीकरण में प्रयुक्त c कैटेनरी का प्राचल कहलाता है और कैटेनरी का आकार c पर निर्भर करता है। जब दो कैटेनरी के प्राचल बराबर हो तो वे समान कैटेनरी कहलाती है। पाँचवां, कैटेनरी के शीर्ष 0c से नीचे c गहराई पर अक्ष के लंबवत क्षैतिज रेखा अर्थात x अक्ष कैटेनरी की नियता कहलाती है। कैटेनरी के शीर्ष 0c से नीचे c गहराई पर अक्ष के लंबवत क्षैतिज रेखा अर्थात अक्ष x अक्ष कैटेनरी की नियता कहलाती है। कैटेनरी के दो शीर्ष A तथा B जब एक ही क्षैतिज रेखा में हो तो दूरी AB कैटेनरी की विस्तृति या स्पान कहलाती है। कैटेनरी के दो शीर्ष A तथा B की क्षैतिज रेखा से शीर्ष तक की गहराई कैटेनरी का आनमन या झोल या सैग कहलाती है। धन्यवाद।